नंबर 4 to 6 श्री विलास मुत्तमवार। प्रश्न क्रमांक 426 लगा रहे हैं। Sir, question number 4 to 6, A and B, proposals regarding induction of new technology in the Indian Navy are continually under processing in line with the role of the Navy to safeguard India's maritime interests. C, no sir. D and E, induction of new technology in the naval forces, which is an ongoing exercise, is executed either through new technology bought from abroad or through indigenously developed sources. The government has taken into consideration the desirability of inducting new technologies in the field of weaponry and missile systems, information technology system, etc., suitable to the requirements of the Indian Navy while acquiring indigenously constructing various categories of warships. अध्यक्ष महोदय, भारतीय नौसेना पे अब तक का जो परफॉर्मेंस रहा है उस पे हम सबको अभिमान रहा है, गर्व है। लेकिन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद जो हालात में तब्दीली आई है उसके मद्देनज़र हमें हमारे स्थिति के अवलोकन करने की ज़रूरत है। और जैसा कि हमारी जानकारी है कि आज हमारे पास केवल 136 जहाज है, उनमें से केवल 50% ही काम में है। और इसलिए भी ये तात्काल ज़रूरी है कि ऐसे जहाज़ों को बदला जाए आधुनिक जहाज़ों से। और जैसा कि ये जहाज़ केवल युद्ध के लिए उपयोग में नहीं लाते, बल्कि हमारी जो विशिष्ट समुद्री संपत्ति है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, हमारा जो प्राकृतिक तेल है, उनकी पाइपलाइन है, और परकीय आक्रमण से भी इसका संरक्षण करने के लिए ये भारतीय नौसेना के जहाज़ उपयोग में आते हैं। तो इस स्थिति का हाल ही में जायजा लिया गया है और इसके लिए आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इसकी मंत्री महोदय जानकारी दें। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने हमारे नौसेना के कार्य आदि के बारे में जो बातें कही हैं वो बातें अपनी जगह पर बिल्कुल ही दुरुस्त हैं। और जहाँ तक जहाज़ों की संख्या की बात उन्होंने कही कि 136 जहाज़ों में से मात्र 75% आज 50% मात्र आज काम के लायक हैं। उसमें मैं इतना ही कहूँ कि कुछ जहाज़ें अपने उम्र के चलते आगे बहुत उनके दिन बाकी नहीं हैं, कुछ जहाज़ें अपनी उम्र पूरा कर चुकी हैं और इसलिए वो आज काम से बाहर हैं। लेकिन जो नौसेना की आवश्यकताएं हैं आज के दिन, तो वो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जहाँ जहाँ जब जब जो भी कदम उठना चाहिए, जहाज़ें जो हम लोग अपने देश में बना सकते हैं वो देश में बनाकर, और जो विदेश से खरीद कर अपने नौसेना में कार्यरत होना है तो वो विदेश में खरीद कर उसकी आपूर्ति करने की बात लगातार जारी है। और इसलिए हम ये नहीं मानते हैं कि जहाँ तक नौसेना की आज जो उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, वो जिम्मेदारियों को पूरा करने का जो ताकत उनके हाथों में चाहिए वो आज के दिन है। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले एक शंका जाहिर की थी कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद जो हालात में तब्दीली आई है उसके तरफ हमने ध्यान दिया है। और इसके तहत हमारा जो नेशनल डिफेंस कॉलेज, जो हमारा हाई प्रोफाइल थिंक टैंक भी कहलाता है, ने हाल ही में नाविक दल को और मजबूत करने के लिए नाविक दल का मूल्यमापन करने की कोशिश की है, जिसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर एक्शन बेस्ड ऑन द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का भी उसमें चर्चा हुई है। तो मैं मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूँगा, जो मेरी आशंका है कि ये जो एक दो तब्दीली आई है, जैसे कि हमारे परंपरागत शत्रु भी है, तो उसके मद्देनज़र हमने उस ओर भी ध्यान दिया है, और अगर दिया है तो हमने क्या मेजर लिए हैं, क्योंकि ये बहुत अर्जेंट हालात बदले हुए हैं।
इसलिए मेरी आशंका है। अध्यक्ष जी, हिंदुस्तान ने अपने को अणुशस्त्र राष्ट्र करके घोषित करने के बाद जो परिस्थितियां निर्माण हुई हैं, वो परिस्थितियों का सामना करने के लिए जो जो कदम उठाना ज़रूरी है, वो कदम केवल नौसेना में ही नहीं बल्कि हमारे सुरक्षा बलों के तीनों विभागों में उस दिशा में कार्य जारी है। Question hour is over. Papers to be laid on the table.